Before starting with our एनिमेशन एंड आज हम टून बूम हारमोनी में एनिमेशन करेंगे। फोटोशॉप को हमने थोड़ा सा पीछे रखा है एंड सो सी एनिमेशन हमने अभी तक ग्राफिक्स को देखा, लेकिन जो एनिमेशन है नाउ एनिमेशन इज समथिंग रिलेटेड टू सोल। ऐसा बोला जाता है आर्टिस्टिक लाइन में कि एनिमेशन जो है वो इट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर सोल। इसमें हम मोशन की बात करते हैं, यानी कि जो भी चीज हमने बनाई है, जो भी डिजाइन हम बनाते हैं, वो एक तरीके से निर्जीव होता है क्योंकि वो मूव नहीं करता, देखता नहीं है, और एनिमेटर जो होता है वो उसमें जान प्रोवाइड करता है। तो आज हम लोग बेसिकली यही सीखेंगे कि कैसे एनिमेटर्स जो हैं, जो ग्राफिक क्रिएट करते हैं, वो किन किन रूल्स और किन किन प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लोगों को अरसा लग जाता है सीखने में, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके जो बेसिक्स फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जो शुरुआती आपको जानने की जरूरत है, वो हम आज आपको दे पाए। ओके, सो एनिमेशन शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। जब भी हम एनिमेशन क्रिएट करते हैं तो लोग सोचते हैं, जनरली ऐसा सोचा जाता है कि एनिमेशन जो है वो बस आप ड्रॉ करते जाइए और वो क्रिएट हो जाएगा, और या वो मोशन में हो जाएगा, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है। एनिमेशन एक ऐसी फील्ड है जो ज़्यादातर इट रिलाइज मोर ऑन योर ऑब्जर्वेशन नॉलेज रेदर देन डिपेंडिंग ऑन द सॉफ्टवेयर। ये ज़्यादातर आपके देखने के नज़रिए पे आधारित रहता है, और कंपैरेटिवली अगर हम बात करें कि ये सॉफ्टवेयर से ज़्यादा आपका ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, सो फंडामेंटल्स ऑफ एनिमेशन, द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ये एनिमेशन की बुनियाद जो है वो रखी गई थी करीब 100 साल पहले आज से, जब फ्रैंक एंड ओलिवर, यानी कि फ्रैंक एंड ओली, ये दो लोग थे। दीज वर द टू पीपल हु वर वर्किंग इन डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज। Disney is like the first and the leading in that era. It was the only animation studio which is providing animated movies, animated serials for the to the world. So Frank and Ollie had decided to create this structure of animation, because उससे पहले क्या होता था, everybody can come on and start working on it. कोई भी आके वर्क करने लगते थे और मोशन प्रोवाइड करने लगते थे, बट देयर वाज नो स्टैंडर्ड। उस समय कोई स्टैंडर्ड नहीं था, उस समय कोई ऐसे रिटन रूल्स नहीं थे कि इसको फॉलो करके आप एनिमेटर बन सकते हैं, बिकॉज इट वाज वेरी न्यू and motion graphics or motion pictures were introduced at that time. That was invented, right, approximately 100 years ago. What happened is कि फ्रैंक एंड ऑली ने अपने डिज्नी प्रोडक्शन हाउस के लिए उन्होंने एक 12 सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स निकाले। ओके, इट वाज बेसिकली द प्रिंसिपल्स वर 12 and there was a rule which is used. Basically it is a format of animation, that what type of animation you are doing, that is what basically used in. And currently we are only talking about 2D animation. Okay, we will be, always we are going to working on the 2D animation for throughout this workshop, because nowadays there is 3D animation is also there, where 3D softwares and other things are people are using all those things. Okay, so फ्रैंक एंड ओली ने ये डिसाइड किया, और उस समय जो टेक्नोलॉजी थी वो आज के दौर पे रूल बन गई है। इट इज लाइक अ फॉर्म ऑफ रूल। सो टू एनिमेट, लेट्स जस्ट डाइव इनटू आवर सेशन देन। व्हाट आर रूल्स? बेसिकली रूल्स जो हैं ये एक्चुअली में एनिमेट करने के लिए कुछ सेट ऑफ टेक्नोलॉजी है, एक सेट ऑफ रूल बनाया गया है कि जिसको यूज करके आप एनिमेट करना शुरू करते हैं। आपका पूरा एनिमेशन जो है वो इसी पे बेस्ड होता है। देयर इज वन रूल व्हिच इज फ्रेम बाय फ्रेम। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन एक रूल है। इट्स एन ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमेशन, क्योंकि 2D एनिमेशन जो शुरुआत में होता था उसमें फ्रेम बाय फ्रेम क्रिएट किया जाता था। फ्रेम बाय फ्रेम एज इन कि हम हर ड्राइंग को क्रिएट करते हैं डायरेक्टली, शुरुआत से ही हम पेज बाय पेज
नए नए एनिमेशन यूज कर, नई नई पोजेस बनाते हैं, नई नई पिक्चर्स बनाते हैं, एंड थ्रू आउट द टाइम उसको रन करके देखते हैं. अदर देन दैट, पोज टू पोज, फ्रेम बाय फ्रेम एंड पोज टू पोज दो अलग फॉर्म ऑफ एनिमेशन है जो कि 2D एनिमेशन के लिए यूज होते हैं. 3D के लिए अलग सेट ऑफ रूल्स हैं. सी एनिमेशन जो है वो बेसिकली इट्स अ मूविंग सेट ऑफ मूविंग इमेजेस जो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं, अपने टेलीविजन स्क्रीन पे देखते हैं. बेसिकली ये क्या होता है, ये जो टेलीविजन स्क्रीन है वो आपको 30 या 40 इमेजेस एक साथ दिखा रहा है एक सेकंड के अंदर. दैट इज व्हाई यू सी दैट इट इज मूविंग. अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, इट इज ऑल्सो 30 FPS एनिमेशन इज गोइंग ऑन. ये कैमरा जो है वो मेरी इमेजेस ले लेके वो आपको डायरेक्टली शो कर रहा है, तो आप 30 इमेजेस प्रति सेकंड के हिसाब से देख रहे हैं. ठीक है, तो दैट इज योर क्या बोलते स्पीड ऑफ एनिमेशन, जो कि कितनी फ्रेम्स एक सेकंड में दिखाना होता है, इसको हम लोग स्पीड ऑफ एनिमेशन कहते हैं. इसका जो टेक्निकल टर्म होता है वो होता है फ्रेम रेट. फ्रेम रेट जो है वो दैट इज द टेक्निकल टर्म फ्रेम रेट, which you know uh, tells you about the speed of animation. So let me show you what is frame by frame animation. As you can see in the first image, these are frames which was created one by one. First we had created this standing mouse, then uh, a duck down mouse, then jumping, then also the returning, and then standing. So then when you play all those frames all together, you can see that it is actually jumping, right? So a single image which you create is called frame, and then again you will create another image which is called the second frame, then another which is called third frame. So when you do this in a linear format, when you do this one by one, it is called frame by frame animation. Then there is pose to pose animation. As you can see in the right corner, this image, as you can see, these are pose to pose animation. What animator does when it starts with pose to pose animation, it basically creates the first pose, then the last pose, right? फर्स्ट पोज ऑफ द पर्टिकुलर मोशन. अगर हम किसी मोशन की बात करें, जैसे यहाँ पे द कैरेक्टर इज एक्चुअली जंपिंग, so it's on first platform, that is its first pose. Then animator will create the last pose. Okay, it don't create the second frame, third frame, no, it directly creates the last pose, and then it creates the in between pose, so that you can see that it is jumping on an arc form. Okay, so फ्रेम बाय फ्रेम में डायरेक्टली हम हर एनिमेशन जो है वो हर फ्रेम में ड्रॉ करते हैं, और पोज टू पोज में हम पहले एक इनिशियल पोज क्रिएट करते हैं, देन आखिरी पोज क्रिएट करते हैं, फिर इन दोनों के बीच में जो मोशन हो रहा है उसको क्रिएट करते हैं. ओके, so let me tell you that these both rules can be taken by anybody, right? किसी भी टाइप के एनिमेटर्स जो हैं वो इन दो रूल से आगे कहीं नहीं जाते हैं. दे ऑलवेज फॉलो आइदर फ्रेम बाय फ्रेम और आइदर पोज टू पोज. फ्रेम बाय फ्रेम वाज फॉलोड बाय द ट्रेडिशनल एनिमेटर्स जो कि प्रीवियसली शुरुआत में इस फील्ड में आए थे, और उन्होंने ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को ही जिंदा रखा है. आज भी कई आर्टिस्ट हैं जो कि फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करते हैं. On the other hand, pose to pose is something modernized. New people are uh, creating different sort of poses, and basically uh, it is much easier for a initial or for a startup person, because उसको हर एक frame का motion पता नहीं होता. But pose to pose बनाने पर you will get the whole idea कि बीच बीच में मुझे कौन कौन सी frame डालनी है ताकि मेरा motion clear हो सके. Now, let me tell you about the principles of animation. Okay, क्योंकि बिना principles के, बिना उसूल के कोई भी काम करना is like, you know, वो काम कभी भी perfect नहीं हो सकता, because principles are the actual foundation of anything. In the graphic session, we learned about that the principles are the
primitive shapes, whatever you create, whatever you your simpler shapes you create first, and then you join them to create the complex one. Okay, so the stronger the principles, the clear or the better the artwork will be. So I'm not going to take this whole into this, because see, principles is very big. It's an ocean of a field. So I'm just going to, complete this in one line so that we can dive into our software and create some animations into there. So timing and spacing, the numbers of frames between two poses and how those individual frames are placed. Okay. So whenever you create or draw one pose and then you create the second pose, the time between showing all those poses in between of them is called timing and spacing. what timing and spacing actually used for, अगर एनिमेशन की लैंग्वेज में बात करें तो टाइमिंग एंड स्पेसिंग जो है वो एक्चुअली यूज किया जाता है स्पीड के लिए। आपका एनिमेशन में स्पीड क्रिएट करना है, स्लो करना है, तेज करना है, मोशन को फास्ट करना है, यू कैन यूज टाइमिंग एंड स्पेसिंग फॉर दैट। Squash and stretch, the flexibility of objects to exaggerate or add appeal to a movement. किसी भी movement को अगर आपको impactful बनाना है, I would clear this up with one thing कि अगर आपको अपने work में एनर्जी प्रोवाइड करनी है, अगर आपके वर्क में एनर्जी दिख रही है, एनर्जी चैनल हो रही है एक मोशन से दूसरे मोशन पे, तो स्क्वैश एंड स्ट्रेच किया जाता है वॉल्यूम को। कैरेक्टर्स, इसलिए कार्टून कैरेक्टर्स में जब भी आप देखते हैं कि मिकी माउस हुआ या क्या बोलते हैं डोनाल्ड डक हुआ, वो हैमर अगर पुट करता है और हैमर मारता है किसी भी कैरेक्टर पे, तो वो कैरेक्टर एकदम स्क्वैश हो जाता है, ताकि वो इम्पैक्ट, वो एनर्जी चैनल होते दिखे, वो समझ में आए कि you're actually working on, I mean you're actually hitting that person. Anticipation, the setup for an action to happen, यानी कोई भी एक्शन होने वाला हो उससे पहले आपको उसको डिनोट करना पड़ता है। You have to create an anticipation for that. Ease in and ease out, the time of acceleration and deceleration of movement. किसी भी मोमेंट को अगर आपको स्लो आगे बढ़ाना है, स्लो रोकना है, जैसे आप दौड़ते हैं तो जनरली आप दौड़ते हैं तो कैसे दौड़ते हैं, पहले से तो आप सीधा 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर के हिसाब से नहीं दौड़ने लगते ना, आप इनिशियली एक्सेलरेट करते हैं, पहले धीरे दौड़ते हैं, फिर वो तेजी पकड़ते हैं और फिर एकदम से तेज होते हैं। रुकते समय भी आप धीरे धीरे करके रुकते, एकदम से स्टॉप नहीं हो जाते। ये चीज जो है वो इजी इन एंड इजी आउट कहलाता है। Follow through and overlapping action, the idea that separate parts of body will continue moving after a character comes to a full stop, and the idea that parts of the body will move at different times. Follow through and overlapping action जो है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई कैरेक्टर दौड़ रहा है और उसके पीछे कोई चेन फंसी हुई है या फिर उसका केप, सुपरमैन का केप उड़ रहा है, और जैसे ही सुपरमैन रुकेगा तो उसका केप जो है वो आगे की ओर वेव करेगा या उसको फॉलो करेगा। दिस इज कॉल्ड फॉलो थ्रू, राइट। तो एनिमेशन में इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आर्क्स का मतलब है, देखिए रियल वर्ल्ड में अगर आप मैकेनिकल चीजें में काम कर रहे हैं, रोबोट के साथ काम कर रहे हैं, तो आप लीनियर काम करेंगे। आपका रोबोट जो है वो एक जगह से शुरू होगा, दूसरी जगह रुक जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड ह्यूमंस जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, थोड़े से डायनेमिक होते हैं। हमारा जो भी मोशन होता है वो कर्व में होता है। जैसे मेरा हाथ है, एज यू कैन सी, इट्स एक्चुअली क्रिएटेड एन आर्क शेप, राइट। सो आर्क्स इस चीज के लिए यूज होता है जब भी कोई एनिमेशन में आप बेसिकली इंडल्ज होते हैं, ठीक है। सो अगर आपको डायनेमिक एनिमेशन क्रिएट करना है तो गो फॉर आर्क्स। Don't worry about these whole stanzas. I will actually share that in the WhatsApp as well, ताकि आपको ये पूरा का पूरा मिलेगा। You can explore that in later on time as well. Exaggeration is the pushing of movement further to add more appeal to an action. यानी जो भी action, whatever action you are creating, just exaggerate, add more sketches, more stretch to your animation so that you can easily translate that to your audience. आपकी audience उसको देखकर समझ पाए कि आप कोई मोशन क्रिएट कर रहे हैं। Solid drawing,
Solid drawing is basically related to the drawings, the accuracy of volume, weight, balance and anatomy. यानी कोई भी चीज आप बनाते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर अगर आप अच्छे से बनाएं, इसमें ड्राइंग्स आती हैं, इसमें वॉल्यूम्स आ जाते हैं, ये भी एक पूरी एक फील्ड है। तो अगर आप अच्छे से आपका जो कैरेक्टर है उसमें लाइन वेट अच्छा है, एक्चुअली ट्रांसलेट हो रहा है कि कहाँ पे भार है, कहाँ पे भार नहीं है, तो सॉलिड ड्राइंग्स जो है वो आपकी हेल्प करता है। पीपल वर लर्निंग दैट मच। इसके बाद अपील होता है, यानी कि आपका कैरेक्टर कैरिज्मेटिक है या नहीं है। आप लोगों ने छोटा भीम देखा होगा या शिनचैन देखा होगा, ये दोनों कैरेक्टर्स जो होंगे इनकी आइडेंटिटी अलग है। छोटा भीम जो है, ही इज मोर ऑफ अ राइचियस पर्सन, ही इज मोर ऑफ अ हीरोइक पर्सन। वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और लोगों की मदद करता है। ऑन द अदर हैंड यू सी शिनचैन, शिनचैन इज काइंड बदमाश छोटा सा बच्चा जो कि क्या बोलते गलतियां करता रहता है और ही इज मोर इनटू हिमसेल्फ। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहीं क्या हो रहा है, बस उसका काम होना चाहिए। ये दोनों कैरेक्टर्स जो है, ये कैसे समझ में आते हैं? ये समझ में आते हैं अपील के द्वारा। जब आप अपने एनिमेशन में वो अपील, वो बिहेवियर डालते हैं। वी आर गोइंग टू सी दैट कि हम वो कैरेक्टर्स, जब हम अपनी कैरेक्टर क्लास में जाएंगे, वी विल बी सीइंग ऑल दैट। हम समझेंगे कि उसको कैसे क्रिएट करते हैं। Straight ahead action and pose to pose. This is actually related to your rule system जो अभी हमने देखा, जिसमें फ्रेम बाय फ्रेम और पोज टू पोज था। स्ट्रेट अहेड जो है वो एक्चुअली फ्रेम बाय फ्रेम है और पोज टू पोज जो है वो दूसरा रूल है। तो प्रिंसिपल्स में इन दोनों का रूल भी ऐड किया जाता है। सेकेंडरी एक्शन, द एक्शन दैट एम्फसाइज और सपोर्ट द मेन एक्शन ऑफ द एनिमेशन। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आप ट्रेन पे बैठे हैं, ट्रेन चल रही है और आप सबने अगर ट्रेन का एक्सपीरियंस किया होगा या अपने कार का एक्सपीरियंस किया होगा, तो आप कार में जब चलते हैं तो स्पीड ब्रेकर आता है। स्पीड ब्रेकर में जैसे ही गाड़ी आगे जाती है तो होता क्या है, आप भी ऊपर की ओर चले जाते हैं, आप भी उसमें उचक जाते हैं। ये जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट आता है, ये कहलाता है सेकेंडरी एक्शन। इसी तरीके के और भी एग्जाम्पल्स हैं। मेन इसका एग्जाम्पल ये होता है कि जो आपकी मेन बॉडी है, जो कि आपको एनिमेट कर रही है, उस उस पे जो भी मोशन प्रोवाइड होता है, उसी मोशन को हम अगर सपोर्ट कर देते हैं। जैसे मैं पंच कर रहा हूँ, अगर मैं एक पंचिंग एनिमेशन क्रिएट कर रहा हूँ, तो अगर मैं पीछे नहीं जाऊंगा, मेरा इनफ हाथ पीछे नहीं करूंगा और आगे की तरफ नहीं पुश करूंगा, तो वो पंच समझ ही नहीं आएगा। तो सेकेंडरी एक्शन उसकी जरूरत पड़ती है। इट्स अ होल डिफरेंट थिंग। एंड लास्ट, स्टेजिंग, यानी कि आप जो भी क्रिएट कर रहे हैं वो आपकी ऑडियंस के थ्रू विजिबल होना चाहिए, वो देखने के लिए अच्छा होना चाहिए। आपका एनिमेशन हमेशा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक जगह एनिमेट कर रहे हैं और दूसरी जगह भी एनिमेशन या मोशन हो रहा है, ताकि जनता का जो ऑडियंस का ध्यान है वो इधर उधर हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 12 प्रिंसिपल्स इन लोगों ने बनाए, जो आगे की एनिमेटर्स के लिए इन लोगों ने एक बुनियाद तय की। सो नाउ लेट्स जस्ट विदाउट डिलेइंग इट, काफी कुछ हो गया हमारे क्या बोलते सेशन में। अब हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल में चलते हैं कि हाउ टू क्रिएट एनिमेशन इन टून बूम। सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग। अगर आप लोग में से किसी को इशू हो रहा हो तो टून बूम डायरेक्टली अपने रन पे टाइप करें और क्लिक ओवर दैट। When it starts, it will show you something like this. Welcome to Toon Boom Harmony. एक splash screen आएगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले नाम लिखने बोला जाएगा। तो आप यहाँ पे सीन का नाम लिख दीजिए। आज हमारा जो वर्कशॉप डे 3 है, ओके, जिसको हम एज अ नेम चूज करते हैं। उसके नीचे लोकेशन होती है, जाने यहाँ मतलब जहाँ पे भी आपको इसको सेव करना है, आप इसको वहाँ पे रख सकते हैं। कैमरा साइज एक ऑप्शन होता है, उसके बाद में आपको मिलता है। कैमरा साइज इज एक्चुअली रिलेटेड टू योर विंडोज स्क्रीन, यानी जो आपका अगर मोबाइल के लिए बना रहे हैं या आप अपने क्या बोलते कंप्यूटर के लिए बना रहे हैं, एक मूवी बना रहे हैं, तो उसके लिए आप
जनरली इन कैमरा साइजेस का यूज करते हैं। इसमें आपको हर तरीके के कैमरा साइजेस मिलेंगे, यानी जो 4K आपकी टीवी होती है, एलईडी टीवीज होती हैं, उन पे भी ये दिखाने के लिए आप स्पेशली बना सकते हैं, और नॉर्मल डेफिनेशन जो टेलीविजन्स होते हैं उनके लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, जनरली आप क्या बोलते हैं, इन फॉर्मेट्स को वेब वीडियो का फॉर्मेट जो होगा वो इंटरनेट के लिए यूज हो जाएगा, यूट्यूब वगैरह के लिए अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए यूज हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है एच डी टीवी 1080p 24। एच डी टीवी यानी हाई डेफिनेशन टेलीविजन वीडियो, एंड अंडरस्कोर 1080p यानी कि 1080 पिक्सल्स रेजोल्यूशन, यानी एच डी रेजोल्यूशन। और 24 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में फ्रेम रेट है। मैंने बताया था ना कि हम लोग इमेज जो है वो एक फ्रेम रेट के अकॉर्डिंग देखते हैं, राइट। हमारी जो इमेज है वो एक्चुअल में क्या बोलते हैं, जो कैमरास चलते हैं, जनरली जो कैमरास आप लोग देखते हैं, ये 30 FPS में चलता है, यानी 30 इमेजेस 1 सेकंड में दिखाई जाती है। यहाँ पे मैं 24 फ्रेम्स का 1 सेकंड बना रहा हूँ। ये जनरल फॉर्मेट है एनिमेशन के भी। नॉर्मली लोग जो हैं वो 24 फ्रेम्स पर सेकंड में बनाते हैं, तो रियल टाइम मोशन। टॉम एंड जेरी वगैरह ये सारे कुछ जो हैं वो थोड़े से कम में बने थे। वो 15 में, 12 में बने थे। लेकिन जो आपका ये जो आजकल के एनिमेशन है, एनिमेस देखते हैं, ड्रैगन बॉल ज़ीज़ देखते हैं, इनको थोड़ा-सा हायर फ्रेम रेट में बनाया जाता है। तो अभी हम 24 में यहाँ पे ले रहे हैं। विड्थ एंड हाइट हमारी 1920 बाय 1080 पी है, एंड फील्ड ऑफ व्यू वर्टिकल, यानी कि हमारा जो कैनवास है, यानी फोटोशॉप की लैंग्वेज में बात करें तो कैनवास जो है वो हमें लैंडस्केप में चाहिए। हमारी विड्थ ज्यादा होनी चाहिए, हाइट कम होनी चाहिए। उसमें हमें ज्यादा वाइड एंगल बनाने को मिलेगा। तो हम इसको ओपन करते हैं। लेट्स जस्ट गो विथ क्रिएट सीन, एंड जैसे ही आप क्रिएट सीन पे क्लिक करेंगे, इट विल टेक अ बिट मोर टाइम टू लोड एवरीथिंग। तो ये थोड़ा-सा समय लेगा चालू होने में। ये सारे अपने जितने भी साथ में इसके क्या बोलते हैं, टैब्स हैं, सब कुछ क्रिएट करेगा। काफ़ी लाइट सॉफ्टवेयर है, इसलिए थोड़ा-सा इट टेक्स बिट मोर टाइम। ऑलराइट। तो सामने में इसका इंटरफ़ेस जो है वो काफ़ी हॉरिफाइंग है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैनल्स मिलेंगे, बहुत हौच-पौच मिलेगा। बट डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि आपको ज़्यादा चीज़ें एनिमेशन के लिए यूज़ करने के लिए ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सपोर्ट के लिए है। सो लेट मी टेल यू हाउ टू यू नो अ, वर्क विथ इट। सबसे पहले इसको थोड़ा-सा हम ब्लॉक कर देते हैं। Left side, when you see the left entire panel is basically just like Photoshop panel, where you can create anything. Right, so when you create anything, right, these are the tool panels which you will get from basically uh, just like Photoshop. It is all consist with the tools, and you have already by now you have already seen these black to white arrows and these brushes. These are all also present in the Photoshop. Now, as you can see in the top most panel, there is a menu bar. There is some system option menu. डोंट वरी अबाउट देम। इनको यूज अभी लगता ही नहीं है शुरुआत में, बस सेव वगैरह करने के लिए आपके लिए, इफ यू वांटेड टू सेव एनी फाइल ऑफ योर्स, दिस इज कम हैंडी। अदरवाइज फॉर एन इनिशियल स्टार्ट यू वोंट बी नीडिंग these. What is your canvas? Right in front of you, as you can see, there is a canvas and an outline um, in red. This means that I have selected this. My cursor is on this canvas. When I shift my cursor to this particular place, this is your brush settings. Properties panel जो Photoshop में था वैसा ही पूरा यहाँ पे भी है। ये सारे color settings हैं और शेप्स के लिए। सी, ये एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये आपको क्या ऑप्शन देगा? एनिमेशन क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीचे पे आपको मिलेगा टाइमलाइन। ये टाइमलाइन जो है ये बेसिकली आपको एनिमेशन को प्ले करने के लिए, एनिमेशन को ड्रॉ करने के लिए वर्क करता है, उसमें हेल्प करता है। ये क्या है? आज हम लोग फ्रेम बाय फ्रेम कर रहे हैं, बिकॉज दिस होल सॉफ्टवेयर supports your frame by frame animation.
ठीक है, इसको पोज टू पोज में भी कर सकते हैं, इसमें पोज टू पोज भी बना सकते हैं, बट आज हम लोग फ्रेम बाय फ्रेम में बनाएंगे ताकि आप लोग डायरेक्टली एनिमेशन क्रिएट कर सके। सो टू स्टार्ट, सबसे पहले जब भी कोई आप वर्क स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका कैनवास जो है यहाँ पे देख रहे हैं, 1 और 2 याद रखें, 1 and 2। ठीक है, 1 is टू जूम आउट, 2 is टू जूम इन। यहाँ पे इसका शॉर्टकट है 1 and 2। स्पेस बार टू पैन, अगर हम पैन करना चाहें तो स्पेस बार यूज करें। ठीक है, इफ यू वांट एनीथिंग टू बी सेलेक्टेड यू कैन select from this white arrow or either from this black arrow. You can select. There was a little dot I created there, so I just deleted that one. तो ऊपर में सिलेक्शन टूल है, एंड इफ यू वांटेड टू ड्रॉ एनीथिंग यू कैन ड्रॉ डायरेक्टली थ्रू दिस ब्रश टूल। यहाँ पे ब्रश टूल है। ओके, नाउ इसका शॉर्टकट जो है वो ऑल्ट के साथ काम करता है, सो प्रेस ऑल्ट एंड बी टू गेट योर ब्रश टूल, टू सेलेक्ट योर ब्रश टूल। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ सिंपल बाउंसिंग एनिमेशन। ओके, सिंपल बाउंसिंग ऑफ अ बॉल, एंड देन आफ्टर दैट इसमें आपके सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो कवर हो जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नीचे पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन ही एक्चुअली में फ्रेम्स हैं। जो आप फर्स्ट में यहाँ देख रहे हैं, दिस इज योर फर्स्ट फ्रेम, यही शो हो रही है यहाँ पे आपके। जब मैं इसको सेकंड पे ले जाता हूँ, देन यू आर लुकिंग एट एक्चुअली दी सेकंड फ्रेम। जब हम एनिमेशन करेंगे इट विल बी मच क्लियर टू यू। जो भी ड्रॉ होता है एनिमेशन, जो भी एनिमेशन हम क्रिएट करते हैं वो एक ड्राइंग लेयर पे ड्रॉ होता है। सो दिस इज योर लेयर पैनल, जस्ट लाइक द फोटोशॉप। You can see this is a drawing panel as it is written drawing over here. Okay, now let's just start with a simple drawing. First of all, I have pressed Alt B to get to my brush thing, and always check on to your properties for tools कि size जो है brush का size कितना होना चाहिए। तो I think this will be a good size. Control Z to undo, and actually I'm gonna put it to 10 or the solid brush tool in order to create first shape and designs. Okay, कभी भी शुरुआत में फाइनल आउटपुट नहीं बनाते, सबसे पहले हम लोग एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है बेसिकली हम एनिमेशन का एक लाइन ऑफ एक्शन बनाएंगे कि हमारा एनिमेशन कहाँ से कहाँ जाएगा और किस तरीके से बाउंस होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम क्रिएटिंग, आई एम एक्चुअली क्रिएटिंग अ बाउंस कि आई एम जस्ट blueprinting it कि ओके माय बाउंस कितना जाएगा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा। आई थिंक आई हैव जस्ट created a line of action. This is called line of action. Right now हम इसी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर अपनी एक और लेयर क्रिएट करेंगे। टू क्रिएट अ लेयर यू हैव टू प्रेस कंट्रोल आर in Toon Boom. You have to press Control R so that you will get add drawing layer. यहाँ पे बहुत ही अलग अलग टाइप की लेयर्स हैं, बिटमैप, वेक्टर, लाइन आर्ट, कलर आर्ट, बहुत सारी हैं। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, लाइन आर्ट एंड कलर आर्ट जो है उसको सेलेक्ट कीजिए एंड ऐड एंड क्लोज कर दीजिए। इसको नाम दे देते हैं हम ब्लूप्रिंट बॉल, राइट। ब्लूप्रिंट बॉल नाम दे देते हैं, ऐड एंड क्लोज करते हैं। ठीक है, सो सी इन योर लेयर पैनल on this left side down place you will see your layer panel. This is a blueprint ball. So what I'm gonna do is I'm gonna select this first layer, first frame right from my timeline panel. मेरे timeline पे मेरा first जो frame है उसको मैं select करूंगा। It is highlighted in blue and red color का ये जो marker है it will help me to show my position कि okay कहाँ से कहाँ तक ये दिखेगा। ठीक है, so I have just put my marker at the first place और यहाँ पे हम first place पे marker पे हैं। तो what are we going to do? Select your blueprint ball and create a ball.
Okay, I've just created that. Now to go to the next frame, you can either drag this to the next frame. Okay, इसको next frame पे भी drag कर सकते हैं अपने marker को, ताकि वो next frame वाला add हो जाए. Okay, but you can use your greater than and smaller than size from your keyboard, right? ये जो shape है, either you can use these ones from your keyboard. Left side for back of the frame, right side for the upfront. Now what I'm gonna do is, as you can see, when I go to my next frame, everything's disappear and I do not know where my previous frame is. मुझे पता ही नहीं है कि मेरा previous frame कहाँ पे है. मैं जैसे ही पीछे जा रहा हूँ तो I can see my frame, but जैसे ही इसको आगे कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है कि where is my previous frame. तो इसके लिए हम लोग एक ऑप्शन ऑन करते हैं. An option is needed to be on, which is in last of your toolbar, that is called onion skin. Open this and you can see that whenever you are in your next panel, you can able to see a red color ball. This red color actually denotes that whatever is in your previous frame, that can be seen over here. जो भी आपकी previous frame पे object बना हुआ है, उसका shape आपको यहाँ पे red format में दिख जाएगा. So I'm actually creating a new one. Okay, and then I'll go to my next view and see अब मुझे दोनों frames दिख रहे हैं. So I'm gonna create another with the similar shape and size. Then I'm gonna go and put this over here. And whenever I feel that I need to see where is the ground or where is the impact, I could, shift this by dragging my frame to my place, and then I can see, okay, this is the place where it is being impact on. ये ground का area है जहाँ पे bounce हो रहा है. ठीक है. Now, as you can see कि मेरी जो bounce ball है वो ground पे hit करने वाली है. अब यहाँ पे impact दिखाना है, क्योंकि अगर मैं ball को directly draw कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, राइट, अगर मैं सिंपली उसको ड्रॉ कर देता हूँ तो मेरे एनिमेशन में इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा. दैट इज व्हाई वी विल यूज आवर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन, दैट इज कॉल्ड not timing and spacing, actually that is second principle, that is called stretch and squash. Stretch and squash is used to show energy channel. तो यहाँ पे बॉल जो है जैसे ही हिट करने वाली है, इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे. इस फ्रेम को डिलीट करने के लिए और इरेज करने के लिए यू हैव टू प्रेस Alt E in order to select your eraser. Now I'm just erasing this directly, and Alt B in order to create a stretch. So I have created a tunic stretch. टून्स, इसके लिए जो कार्टून्स वगैरह आप देखते हैं उसमें एक स्ट्रेच क्रिएट होता है. कैरेक्टर जो है वो बहुत जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं ताकि वो आपको एनर्जी चैनल दिखा सकें, वो दिखा सकें कि उनका मोशन जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है. नाउ एज यू कैन सी, when I drag this from last to the front, you can see this there is a stretch. Then I will go to my another frame and I'm gonna create a squash. Okay, stretch जब वो just hit करने से पहली वाली फ्रेम पे रहे, जमीन पे जैसे ही छूने वाली रहे, right before the object actually touches this the ground, you have to show a stretch, and when it touches the ground, exactly hit the ground, show a squash. Then let's just go into another portion and another frame and create a squash. Then move it front. Now it will retain its shape, क्योंकि स्ट्रेच होने के बाद उसका शेप जो है वो वापस गोल पे आएगा. ठीक है, सो हम थोड़ा सा छोटा स्ट्रेच देंगे यहाँ पे. Then let it go and try to make its shape
even. We can see our blueprint that what is the next impact. It will be this one. This one will be the impact. Now put a stretch again, squash, stretch, less of a stretch, and then again it takes the form of a ball again. Go to next frame, again, again, put a stretch, put a squash, put a stretch again, and now how many frames I have created? As you can see over in my smaller layer panel in the blueprint ball, you can see there are 23 frames are actually created. So we have created actually 23 frames. When you scrub this timeline bar right at back, you can see that it is actually animated. Bring forward and you can see that it is animating. The whole thing is animated now. So all right, now after you create the last frame which is like 24, that means कि अभी हमने 24 frames यानी कि 1 सेकंड का एनिमेशन क्रिएट किया है. We had created 20 frames, but we had achieved only 1 second of animation right now. So after 23rd frame, I will be creating a secondary animation or सेकेंडरी एनिमेशन, रिएक्शन एनिमेशन, जो कि हमें इस शेप को जब इम्पैक्ट ठोकने के बाद का जो होता है जिसमें वगैरह, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो नाउ यहाँ पे इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा तो ड्राइंग्स जो है वो पास हो जाएंगी. याद रखें टाइमिंग एंड स्पेसिंग का फंडा कुछ इस तरीके से काम करता है. द मोर ड्राइंग्स यू पुट इन बिटवीन द की फ्रेम्स, जितनी भी आपने की फ्रेम्स बनाई हैं, इन फ्रेम्स को की फ्रेम्स बोलते हैं. तो जितनी भी की फ्रेम्स आपने बनाई, इनके बीच में जितनी ज्यादा आप ड्राइंग डालेंगे मोशन की, उतना स्लो हो जाएगा. और जितने कम आप मोशन ड्राइंग्स डालेंगे, आप उतना फास्ट एनिमेशन नजर आएगा. ओके, सो फ्रेम्स जितनी ज्यादा होंगी, मोशन उतना डिटेल नजर आएगा, उतना स्लो उसमें हर इमेज दिखेगी. ओके, it is more than that, but for a start we will go with this. So मेरी बॉल जो है वो अब यहाँ तक पहुंच चुकी है. Now what I'm gonna do, I'm gonna less the energy. So I'm gonna create a ball over here and let's just go right. There is lesser of a stretch, lesser of a squash, again lesser of a stretch. And if you wanted to copy one frame from one frame to another frame, you can copy it by selecting that frame, press Ctrl C, go into the last frame and press Ctrl V, so that you can get the similar frame over there. So now what we had created a 26 frame of animation. हमने 26 frame का animation create कर लिया है. Now let's see how does it look. So first of all, remove your onion skin from here. Just click over it again, and it will disable. Then, as you can see in your timeline, there is a small red bar also over here. A small red marker is also here. Not the timeline marker, which can able to animate this thing,
but actually there is a marker located over here. This is actually the size of the frames, मतलब कितनी frames आपको, how much frame you wanted to create this one. So I had already created 26 frames, and I do not want anybody any more else in this. So I am just barring this down to 30 frame. Okay, 30 frame तक हम इसको रखेंगे, उसके आगे हम नहीं रखेंगे. So we're gonna copy these frames from here to here. हमने इन frames को copy कर लिया ताकि ball जो है वो थोड़ी देर के लिए कुछ frame वहाँ पे दिखे. Now that is called staging purpose. For staging हमारा easily animation दिखे. Now I'm pressing shift enter. Shift enter is there to play all the animation. So press shift and then press enter, and you can see that it is animating. There is a, I'm not sure you guys can able to see the whole fluency, but when you do this in your own computer, in your Toon Boom Harmony, you will see that the animation is pretty much smooth. Now, as you can see, there is this layer is showing up. This line of action is also showing. I do not want this, so I could select this, or right, I could delete that particular frame by pressing delete, or either I could hide this layer from my hidden option, visibility option. You can hide that thing also. Now we have created shift enter, and you can see that my whole animation, okay, so my whole animation is done, but there is no color to the ball, there is no weight, there is no line weight also. So how to add that? What are we going to do? We are going to create another layer over these animation layer. So we're gonna go into our layer panel, press Ctrl R, right, in order to get a new layer. इसको हम नाम दे देंगे fine refining. आप जितना ज़्यादा refine करेंगे lines को, it will look better. So I'm gonna select these, and I'm gonna refine these by getting a bit bigger size for my brush. Put onion skin on so that you can see what is your actual try to cover everything in one stroke. Okay, that is the key to get some good fluent. Some overlapping action needs to be done. If you are overlapping these, it will help you to relate on for the screen for your previous frames. It will help. Just refining everything.
because the broader the light lines will be. Okay, if you guys are using mouse, I'm sure you won't be getting these type of dynamic lines because I'm using a pen tab in order to create these. But you can create those lines by overlapping. दो तीन बार अगर आप draw करेंगे एक ही line पे तो आप ये line weights create कर पाएंगे. अगर mouse से कर रहे हैं तो it will take a bit more time and patience as well. Some overlapping. Bit of uh, a very little stretch and a very little squash. And if there is something, like this, so press Alt E and you can erase these overlapping lines. Alt B. You can just copy your last frame over here and over in your this one. So if we hide our blueprint ball layer and turn off the onion skin, you can see that now our animation is quite visible. But now it is actually quite fast because ये 24 fps में है. That means उसको एक सेकंड में इस पूरे मोशन को दिखाना है. And as a viewer, I am not feeling that I could able to see each and everything. अगर मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मोशन थोड़ा सा फास्ट है. So as you go to your timeline panel and you can see right above the frames, you can see there is an FPS input box is also there where you can put a value of the lesser the value, the slower your animation will be. Okay, so अगर 24 है मैं इसको 10 frames per second कर देता हूँ या 12 कर देता हूँ. Like 24 का just half is 12 frames per second. That means कि जो speed है, जो भी speed हम follow कर रहे हैं, it will actually show the 50% of that speed. So I'm just placing shift enter and you can see my animation is now visible. All right, so I'm sure basically when you spend too much of time into this, you will definitely create the finer version of this. Let's just color this thing and then we're done with the first animation we had created, and then we'll go for a character on the later on class. So to color your particular frame, you have to select your paint bucket from here, and then you can select your color from this right panel. So I'm giving a red color to my balls and select the ball. Go to next frame, give it right, yeah, click on it, and it will actually fill. That is why I spent a little bit more time to create those wider lines. Okay, now press shift enter and you can see that your ball has already has a bounce and it has some colors. You can add shadows as well, create another layer and put those shadows over there. You can create all that. We are almost done. Let me just show you how to export this as a video. So go to file, go to export, go to movie,
you will get an export video dialog box. Only remember that when you wanted to show this into WhatsApp, go for H.264 MPEG 4 या MP4 फॉर्मेट को ही आप यूज करें वीडियो फॉर्मेट में. आउटपुट जहां पे भी आप इसको देना चाह रहे हैं, आई एम गिविंग दिस ओवर हियर द सेमिनार पैनल एंड लेट मी जस्ट टर्न दिस टू 2 एंड यहाँ पे आप कुछ और चेंजेस मत कीजिए बिकॉज सब कुछ वैसा ही है, आप बस ओके कर दीजिए. It will take a bit of time to export and then you can just dive into your system and see where your you can just right click or play it in any player. I am using VLC to play. All right, so when I mean, I'm not sure it's showing you the actual speed, but currently in my computer it is pretty much fluent, so you can use these to animate your character or whatever you are doing. Start with bouncing ball. That will help you to understand animation and the understanding of Toon Boom's framework. Start with a bouncing ball. This is like the basics. Okay, so start with it and then you can go for your character, which we are going to go for this workshop. We are going to create some characters tomorrow, and then after that we're going to animate those characters as well. Okay, so I can't wait to see you guys animating all these things. Okay, so thank you so much. Thank you so much for having me.